नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत आरएस पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दिया है बिहार के नियोजित शिक्षकों के संबंध में। या तो आप सक्षमता परीक्षा दीजिए योग्यता के मतलब विस्तार के लिए, या कहें कि योग्यता के परिवर्धन के लिए, संवर्धन के लिए आप परीक्षा दीजिए, क्षमता प्रवर्धन के लिए परीक्षा दीजिए, और नहीं तो आप विद्यालय छोड़ दीजिए, आप नौकरी छोड़ दीजिए, नौकरी मत कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है कि योग्यता परीक्षा में शिक्षक शामिल हो या नौकरी से बाहर हो जाए। ये विभिन्न समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसे छापा है। और मैं बता दूं कि हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक और उनके नेतागण जो बहुत विरोध कर रहे थे कि सक्षमता परीक्षा हम नहीं देंगे, या हमको बिना परीक्षा के ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाए, नियमित शिक्षक का दर्जा दिया जाए, इस बात के लिए वे लोग कोर्ट में गए थे। 28/2024 को आज पेपर में छपा है कि नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम झटका, याचिका रद्द। कोर्ट ने कहा सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए। उस कोर्ट ने यह भी तल्ख टिप्पणी किया है कि इसमें तो ऐसे शिक्षक हैं जो एमए पास हैं और उनको एक आवेदन तक लिखने नहीं आता है। तो इस तरह की टिप्पणी की गई है कोर्ट में, जबकि हालांकि पहली बार ये नहीं है। इसके पहले हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ठीक है, नियम 4 सबके लिए नहीं है, आप परीक्षा दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नहीं दीजिएगा परीक्षा तो नियोजित बने रहिएगा, अगर परीक्षा दीजिएगा तो आप विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सबसे अधिक आप शेयर कीजिएगा। अब वैसे हमारे नियोजित शिक्षक जो अभी तक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे थे, वे अब पछता रहे होंगे कि भाई मेरा क्या होगा। कारण ये कि चूँकि सक्षमता 1 में मैं भी फॉर्म नहीं भरा था, 2 आया तो मैं वस्तु स्थिति भांप करके मैं समझ गया कि इसमें कुछ नहीं होने जाने वाला है। क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कि 1,87,89,000 लोग पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा, और 85,000 सक्षमता द्वितीय में भर चुके हैं। इसके बाद सक्षमता तृतीय होगी, यानी हमारे शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करना होगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का अहम योगदान होता है। ऐसे में शिक्षकों को अपना कौशल अपग्रेड करना चाहिए, और ऐसा नहीं करने वाले नौकरी छोड़ सकते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए राज्य सरकार ने योग्यता परीक्षा पास करने का नियम बनाया है। योग्यता परीक्षा के खिलाफ स्थानीय शिक्षकों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। न्यायाधीश वीवी नागरत्ना और न्यायाधीश, आपको मैं बता दूं कि उज्ज्वल भुइयां की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर बिहार सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करना चाहती है और आप उसका विरोध करते हैं तो नौकरी करने के योग्य नहीं है। पीठ ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना एक सम्मानजनक काम है, लेकिन शिक्षक सिर्फ वेतन और पदोन्नति को लेकर चिंतित है। लाखों लोगों के पास रोजगार नहीं है और आप अपने कौशल को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। राज्य सरकार के नियम का पालन करना होगा, नहीं तो नौकरी छोड़ सकते हैं। अदालत ने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की शिक्षा का स्तर देखिए, और पोस्ट ग्रेजुएट को सही से लेटर लिखना नहीं आता है। अगर आज शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने का काम कर रहा है तो आप अदालत पहुंच जाते हैं। देश का हर छात्र निजी स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। वहीं नियोजित शिक्षकों के वकील की ओर से कहा गया कि बिहार पंचायत शिक्षक नियोजन 2012 के तहत, यानी ये स्पष्ट एक ऑप्शन रखा गया है कि अगर कोई शिक्षक नियोजित है, अगर वो परीक्षा नहीं देना चाहता है तो नहीं दे, वो नियोजित शिक्षक रहेगा, उसको हटाया नहीं जाएगा। यानी वकील साहब ने कहा कि के तहत नियोजित शिक्षकों को नियमित किया गया तो क्षमता परीक्षा लिया गया था। बिहार सरकार ने अदालत में कहा कि शिक्षकों के क्षमता विकास के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा अनिवार्य नहीं है। परीक्षा नहीं देने वाले नियोजित शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इस परीक्षा को पास करने वाले शिक्षक राज्य शिक्षक के समान हो जाएंगे और उन्हें पूरी सुविधा मिलेगी। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर ने भी प्रमुखता से छापा है और उसने भी यही बातें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया। सक्षमता परीक्षा के विरोध में शिक्षक संघों ने सर्वोच्च अदालत में अपील की थी, जो खारिज हो गई। जस्टिस वीवी नागरत्ना व उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने साफ कहा कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते वे इस्तीफा दे दें, और जो पढ़ाना चाहते हैं वे परीक्षा दें। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है, उन्हें निरंतर अपना कौशल विकसित करना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि आपका ध्यान सिर्फ अपने वेतन व प्रोन्नति पर है। देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं और आप लोग खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। आपको सक्षमता परीक्षा को पूर्णता में लेना होगा या फिर शिक्षण का काम छोड़कर जाना होगा। आज देश में शिक्षा का स्तर यह हो गया है कि एक MM पास व्यक्ति सही ढंग से छुट्टी का आवेदन तक नहीं लिख सकता। और अच्छा, हो शिक्षकों को नहीं लिखा है उन्होंने, उसके लिए एक व्यक्ति को लिखा है कि MA पास व्यक्ति सही ढंग से छुट्टी का आवेदन तक नहीं लिख सकता। सॉरी, इसमें शिक्षकों के बारे में उन्होंने लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि MA पास व्यक्ति सही ढंग से छुट्टी का आवेदन तक नहीं लिख सकता। शिक्षा का ये हाल है। जब राज्य सरकार आपकी क्षमता को विकसित करना चाहती है तो आप अदालत में चुनौती देते हैं।
देश में हर कोई निजी या अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ने की क्षमता नहीं रखता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। मेरे अगर चैनल पे आप नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।